परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1412 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 11। पर है परमेश्वर के जन, 3 बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आज का प्रभात मनन वास्तव में तैयार करना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वो इसलिए नहीं था कि चंद मिनटों का ये मनन तैयार करने में मुझे कोई परेशानी हो रही थी, परंतु इसलिए था कि धीरज अथवा सहनशीलता अपना जीवन में लागू करने के लिए मैं अभी भी संघर्ष करने वाला एक व्यक्ति हूँ। इसलिए मुझे खुद ये नहीं मालूम है कि धीरज अथवा सहनशीलता के बारे में आपको समझाने के लिए मैं लायक हूँ या नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सभी बातों में मैं पास हो गया, परंतु मेरी अंतरात्मा कह रही है कि कहीं न कहीं मैं अभी भी इस विषय में पीछे हूँ। इस तरह सोचने के लिए मुझे मजबूर की गई एक घटना है। मैं आपके साथ उस विषय को बांटना चाहता हूँ। 2-3 महीने के पूर्व इस क्षेत्र में अथवा धीरज के क्षेत्र में मैं पराजित हो गया था। वो कहानी मैं आपको पहले बोलता हूँ, तब आपको भी पता चलेगा ये मनन तैयार करना मेरे लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। एक मसीह भाई है, उनके दिनचर्याओं में एक कार्य मेरी बदनामी करनी है। अभी भी वो जहां भी जाएगा वहां वो मेरे बारे में कुछ न कुछ बुरी बातें कहेगा। यहाँ तक उन्होंने मेरे खिलाफ कई लोगों को चिट्ठियां तक भेज दी, परंतु उन सभी बदनामियों को मैंने नजरअंदाज करते रहा। उन दिनों में मुझे भी ये लग रहा था कि मैं बड़ा धीरजवंत आदमी हूँ, परंतु प्रभु ने मुझे सिखाया कि मेरा धीरज जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मजबूत नहीं है। 2-3 महीने के पूर्व किसी जगह वो मेरा बदनाम कर रहा था। उस दिन मैंने उनको फोन किया और फोन से उनको खूब झाड़ दिया। मैंने काफी गुस्से में उनसे पूछा कि आप इतने दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हो, क्या आपने कुछ हासिल किया? क्या आपने मुझे पराजित कर पाया? आपका लक्ष्य क्या आपने प्राप्त किया? और भी इसी प्रकार के कुछ शब्दों को मैंने बोलते रहा। मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया, परंतु मेरे अंदर इस विषय में जो भी दुख था वो सब जो है मैंने उनके सामने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। बात सुनकर मेरी पत्नी ने मुझसे बोली कि हमारे लिए उचित नहीं है, आपको उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मैंने पत्नी से कहा, नहीं, वो काफी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ जवाब देना जरूरी है। मैं काफी गुस्से में होने के कारण मेरी पत्नी चुप रह गई। रात बीत गई, मैं इस तरह सो गया कि जैसे कि मैंने कोई युद्ध जीत गया हो, और सुबह हो गया। बड़ी खुशी के साथ मैंने सोकर उठा। वो एक रविवार था। व्यक्तिगत मनन के बाद आराधनात्मक मनन को पोस्ट करने के लिए मैंने मोबाइल उठाया तो एक जवान बहन का एक संदेश व्हाट्सएप में था। मेरी समझ से वो बहन पिछले दिन मेरे जीवन में जो भी घटना हुई थी उससे बिल्कुल अनजान थी। उनको इस सब घटनाओं की जानकारी नहीं थी। वो अपनी जानकारी के लिए एक सवाल मुझसे पूछ रही थी, परंतु वो सवाल मेरे लिए इतना भारी लगा और वो मुझे बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। वो सवाल बस यही था, भैया 1 कुरिन्ती 13वां अध्याय को मुझे आप जरा समझा दीजिएगा। मैंने बाइबल खोला नहीं, फिर भी उस अध्याय की कई पद एक एक थप्पड़ के समान मेरे हृदय के गालों में पड़ने लगा। उसकी 7वीं पद जैसे ही मेरी यादों में आई, मेरी आंखें भरकर धारा प्रवाह बहने लगी। वो पद इस प्रकार है, वह सब बातें सह लेता है। परमेश्वर का प्रेम के विषय में वहां लिखा हुआ है। 7वीं पद को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मुझे एक बात समझ में आई, धीरजवंत होने का बहाना करके मैं मेरे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति नफरत को इकट्ठा कर रहा था। मैंने मेरी पत्नी और बच्चों को बुलाकर उनके सामने ये कहा कि बीते दिन जो भी हुआ वो होना नहीं था। अगला मेरा कितना भी बदनाम करे, मुझे उनके खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार परमेश्वर का वचन नहीं देता है। मुझे उन बदनामियों को खुशी से सहना था,
परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मेरी पत्नी और बच्चों के सामने फोन उठाकर उनसे माफी मांगने के लिए उनको फोन किया, परंतु उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने बाद में व्हाट्सएप में माफी मांगते हुए एक वॉइस रिकॉर्डिंग उनको भेज दिया। बाइबल के अनुसार ईश्वरीय स्वभावों का पालन अपना जीवन में करने से जो कठिनाइयां आती है उसे झेलने के लिए पवित्र आत्मा से मिलने वाला अनुग्रह को धीरज कहता है। परमेश्वर के मार्गों में जब हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम जीवन में लागू करते हैं, इस संसार में जो कठिनाई और परेशानी हमें झेलनी पड़ती है उसे झेलने के लिए हमें मिलने वाला परमेश्वर का अनुग्रह को धीरज कह सकते हैं। हमारे मसीही जीवन के कारण या वचन की शिक्षा के पालन जीवन में करने के कारण यदि हमें सताव सहना पड़े और उन सताव को खुशी से सहते रहे तो एक दिन अवश्य हमें प्रभु से सम्मान मिलेगा ही, क्योंकि दुख हम खुशी से सहते हैं। मसीह जीवन की परेशानियों को जब हम खुशी से सह लेते हैं, हम वास्तव में यीशु मसीह का स्वभाव का अनुकरण कर रहे हैं। पतरस यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार अपनी पत्री में लिखा, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर होता रहे ताकि हम भी धीरज के साथ दुखों को सहते रह सके, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।